35,000 का बिल सिर्फ 7 महीनों में। एक इंजन जो अचानक बंद हो गया। और जब इस आदमी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ, जवाब मिला एक ऐसा फ्यूल का नाम जो सरकार कह रही है पूरी तरह सेफ है। तो सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है। नितिन गडकरी ने पब्लिक स्टेज से कहा मुझे एक ऐसा गाड़ी दिखाओ जिसका नुकसान हुआ हो। तो मैंने एक नहीं कई सारी खोज डाली। 66% यानी हर 3 में से 2 लोग ये नंबर बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी का माइलेज 10% से ज्यादा गिर गई है। सिर्फ 1 महीने में ये नंबर 45% से बढ़कर 66% पहुंच गया है और सरकार इसको मिस इन्फॉर्मेशन बोल रही है। तो चलिए खुद देखते हैं कि सच क्या है। पटेल नगर के राज सिंह ने बस 7 महीने पहले अपनी गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल भरवाया था और फिर अचानक एक दिन डैशबोर्ड पर इंजन वार्निंग लाइट जल गई और जब वो सर्विस सेंटर गए तो जो बिल सामने आया उसने होश उड़ा दिया। पूरे 35,000 का फ्यूल सिस्टम ओवरहॉल। और ऐसा सिर्फ राज सिंह के साथ ही नहीं हुआ। आपने शायद मनीष कश्यप का वो वायरल वीडियो भी देखा होगा जिसे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देख चुके हैं। उस वीडियो में वो दिखाते हैं कि पुणे की बारिश के बीच उनकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। एक तरफ सरकार बोल रही है कि सब सेफ है, टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट और लोग कह रहे हैं कि नहीं, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। और इन दोनों के बीच फंस गया है आम गाड़ी चलाने वाला इंसान, हम और आप जैसे करोड़ों भारतीय। अब असली सवाल ये है कि जो फ्यूल आज लगभग हर पेट्रोल पंप पर मिल रहा है, जो बिना अलग से पूछे लाखों गाड़ियों में भराया जा रहा है, क्या वो वाकई पूरी तरह सेफ है या फिर हम सब एक एक्सपेरिमेंट का शिकार बन चुके हैं जिसका नाम है E20 फ्यूल। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये E20 है क्या। चलिए समझते हैं। E20 का मतलब है कि ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया हो। ये एथेनॉल ज्यादातर गन्ने, मलेसिस, मकई और कभी कभी सरप्लस चावल से भी बनाया जाता है। और सरकार का कहना है कि इससे देश का काफी फायदा हुआ है। पीआईबी के ऑफिशियल बैकग्राउंडर के मुताबिक इस प्रोग्राम की वजह से भारत ने 1.90 लाख करोड़ से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज बचाया। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ, कार्बन इमिशन में कमी आई और सबसे बड़ी बात किसानों को 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्स्ट्रा इनकम मिली। सुनने में ये बातें सही लगती है, लेकिन अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो फिर इतना ज्यादा विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सरकार इतना ज्यादा जोर E20 पर क्यों दे रही है। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट हमारे देश को अपनी जरूरत का लगभग 88.5% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है और इस पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो सरकार का सोच ये है कि अगर पेट्रोल का 20% हिस्सा देश में बने एथेनॉल से रिप्लेस कर दिया जाए तो ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और देश की इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी घटेगी। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का भी कहना है कि एथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग नॉर्मल पेट्रोल से ज्यादा होती है। मतलब सही तरह डिजाइन की गई गाड़ियों में एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस भी अच्छी तरीके से मिल सकती है। और जब इंजन डैमेज की बात उठती है तो ऑटोमोबाइल कंपनी भी E20 के सपोर्ट में खड़ी नजर आती है। जैसे कि मारुति सुजुकी का दावा है कि उन्होंने 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विस हिस्टोरी एनालाइज की, लेकिन उन्हें E20 की वजह से इंजन डैमेज का कोई पैटर्न नहीं मिला। टोयोटा और हीरो मोटोकॉर्प भी लगभग यही बात कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार भी ये नहीं कहती है कि E20 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनका खुद मानना है कि 3% से 5% तक का माइलेज कम हो सकता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी माना है कि फ्यूल इफिशियंटी में थोड़ी कमी आ सकती है। अब तक की कहानी सुनकर लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन फिर सवाल यहीं पर उठता है कि आखिर इतने सारे लोग E20 को लेकर परेशान क्यों हैं? जब भी कोई E20 पॉलिसी पर सवाल उठाता है, अक्सर उसके जवाब में कहा जाता है कि ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर पैड कैंपेनिंग है या ऐसी लॉबी का हिस्सा है जो क्लीन एनर्जी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। यानी बहस सिर्फ E20 की नहीं है, अब बहस इस बात की भी है कि किस पर भरोसा की जाए। अब यहाँ से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि E20 तक पहुँचने का सफर उतना आसान नहीं था जितना लोगों का लगता है। साल 2001 में भारत ने पहली बार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा पायलट सब्जेक्ट था जिसमें पेट्रोल में सिर्फ 5% एथेनॉल मिलाया जाता था। फिर साल 2018 में सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल का जरिए एक बड़ा टारगेट रखा। साल 2030 तक पेट्रोल का 20% हिस्सा एथेनॉल से आएगा। मतलब सरकार के पास इस बदलाव को धीरे धीरे लागू करने के लिए लगभग 12 साल का टाइम लगा था। लेकिन फिर दिसंबर 2020 में एक बड़ा डिसीजन लिया गया। सरकार ने इसी टारगेट को 2030 से हटाकर 2025 कर दिया।
यानी जो काम पहले 12 साल में करना था अब उसे सिर्फ 5 साल में पूरा करने का प्लान बना। फिर 2021 में NITI आयोग ने अपना रोड मैप दिया। इसमें कहा गया कि E20 को एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप शुरू करना चाहिए ताकि गाड़ियों और फ्यूल सिस्टम इसके लिए तैयार हो सके। फिर अप्रैल 2023 में नए व्हीकल के लिए E20 पेट्रोल के हिसाब से अनुकूल होना जरूरी कर दिया गया और फिर जुलाई 2025 में भारत ने 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल का टारगेट हासिल कर लिया, वो भी तय टारगेट से 5 साल पहले। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज ज्यादातर पेट्रोल पंप पर आम आदमी के पास अलग फ्यूल चुनने का ऑप्शन नहीं है, ना अलग E10 E0 जो पेट्रोल अवेलेबल है वही लेना पड़ता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। सरकार ने E22, E25, E27 और E13 जैसे ज्यादा एथेनॉल वाला फ्यूल पर भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो एक बार सोचिए, जो पॉलिसी पहले 2030 तक धीरे धीरे लागू करने की बात थी वो इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई और आम आदमी के पास चॉइस भी नहीं रही। लेकिन सवाल ये है, इतनी जल्दी क्यों? इसका जवाब हम आगे समझेंगे जब बात करेंगे गल्फ वार, ऑयल इंपोर्ट और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की। लेकिन अभी चलते हैं ग्राउंड रियलिटी पर, क्योंकि असली कहानी वही है जहां ये पॉलिसी पहुंची है आम लोगों की गाड़ियों तक। जून 2026 में लोकल सरकार ने एक सर्वे किया। इसमें 44,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी और ये सर्वे 305 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। लेकिन इसका रिजल्ट क्या था, यही सबसे बड़ा सवाल है। सर्वे का रिजल्ट हैरान करने वाला था। 66% उन लोगों ने जिनके पास 2023 से पहले की गाड़ी थी बताया कि उनकी गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक महीने पहले मई 2026 में ये नंबर 45% था, यानी एक महीने के अंदर ही कंप्लेंट का ग्राफ काफी बढ़ गया। गाड़ी के पार्ट जल्दी घिसने या खराब होने का कंप्लेंट भी सीधा बढ़ गया। एक सर्वे के मुताबिक पहले ऐसी शिकायत करने वाले सिर्फ 29% लोग थे, जो अब बढ़कर सीधे 55% हो गए। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सार्थक गुड़गांव के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनकी 2018 की बैलेनो उस टाइम की है जब E20 पेट्रोल यूज होता था। सार्थक का कहना है कि E20 पेट्रोल आने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। पहले उनकी बैलेनो 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलती थी, लेकिन अब वो 14 किलोमीटर से भी कम चल रही है। मतलब पहले जितने पेट्रोल में ज्यादा दूर जाते थे अब उतनी ही दूरी के लिए ज्यादा पेट्रोल लग रहा है। उनके हिसाब से ये लगभग 22% माइलेज कमी है। फिर राज सिंह का केस है, जिनकी कहानी हमने वीडियो की शुरुआत में देखी थी। उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी और रिपेयर करवाने के बाद उनका बिल लगभग 35,000 तक पहुंच गया। फिर बात आती है मनीष कश्यप की वायरल वीडियो की, जिसमें पुणे की बारिश के दौरान उनकी गाड़ी अचानक बंद हुई दिखाई गई। इस वीडियो को लेकर भी E20 फ्यूल पर काफी सारे सवाल उठाए गए और एक केस टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का भी सामने आया। ये वही गाड़ी है जिसे कंपनी खुद E20 पेट्रोल के लिए कंफर्टेबल बताती है, लेकिन एक मालिक का कहना है कि सिर्फ 12,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में बहुत बड़ी मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई। उनका आरोप था कि डीलरशिप ने वारंटी देने से मना कर दिया। वही टोयोटा का कहना है कि उनकी गाड़ी E20 के लिए पूरी तरह से टेस्टेड और कंप्लीट है। यानी एक तरफ गाड़ी ओनर का एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ कंपनी का ऑफिशियल क्लेम। लेकिन यहाँ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। केरला के कुछ मैकेनिक का कहना है कि उन्हें कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे फ्यूल कैप में ब्लॉकेज, कार्बोरेटर के पार्ट्स का खराब होना और जो गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रहती है उनमें रस्ट की प्रॉब्लम। लेकिन वही दूसरी तरफ बेंगलोर के कुछ वर्कशॉप में ऐसी कंप्लेंट उतनी नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम हर जगह एक जैसी नहीं है। इससे एक सवाल खड़ा होता है, क्या दिक्कत सिर्फ E20 फ्यूल का है या फ्यूल की क्वालिटी और मेंटेनेंस का भी कुछ रोल है? एक फॉर्मर MVD इंस्पेक्टर दिलीप कुमार जी का कहना है कि सिर्फ E20 की वजह से इंजन फेल हुआ, ये साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल है। लेकिन उनका मानना है कि वर्कशॉप तक पहुंच रही कंप्लेंट की संख्या को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। एक और बात है जिसे पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता है, एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये हवा में नमी मॉइस्चर खींच सकता है। इस वजह से जो गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी रहती है उनमें रस्ट या केरोसिन का रिस्क बढ़ सकता है। और यहीं से असली डिबेट शुरू होती है। एक तरफ ऑफिशियल क्लेम है कि E20 सेफ है और दूसरी तरफ आम लोगों की एक्सपीरियंस है, जहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में प्रॉब्लम और खर्चे की बात कर रहे हैं। यानी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। पहली बार जंतर मंतर दिल्ली में E20 के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए। इस प्रोटेस्ट में लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी उन्हें फ्यूल चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए और उनकी गाड़ियों पर पड़ने वाले असर का भी सीरियस लिया जाना चाहिए। ये प्रोटेस्ट तहसीन पूनावाला और रतन ढिल्लू की अगुवाई में टीम भारत के बैनर तले हुआ। लोगों का नारा था हमारी गाड़ी हमारा अधिकार। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, प्रोटेस्टर E20 को बैन करने की मांग नहीं कर रहे थे,
उनकी मांग थी E0, E5, E10, E20 सब अवेलेबल हो ताकि कंज्यूमर्स खुद चुन सके। और फिर आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 7 से 8 जुलाई 2026 को विकसित भारत कॉन्क्लेव में नितिन गडकरी ने E20 पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने क्रिटिक्स को चैलेंज दिया कि एक ऐसी गाड़ी दिखाओ जिसको E20 से नुकसान हुआ हो। उन्होंने इन कंप्लेन को फॉल्स नैरेटिव और पेड कंपेनिंग बताया। फिर पूनावाला ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उनका कहना था कि उनके पास 4 से 6 आम लोग हैं जो अपनी गाड़ी के एक्सपीरियंस और एविडेंस के साथ सामने आ सकते हैं, लेकिन उनका आरोप था कि पुलिस ने उन्हें घर पर जाकर मिलने से रोका। इसके बाद उन्होंने एक पब्लिक लाइव स्ट्रीम मीटिंग की मांग की और यहीं से एक और बड़ा आरोप सामने आता है। पूनावाला का दावा है कि गडकरी के बेटे का एथेनॉल का बिजनेस है जो हर साल लगभग 50 से 100 करोड़ कमाता है। उनका कहना है कि गडकरी ऐसी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे उनका परिवार का फायदा हो सकता है। वही गडकरी ने कहा कि उनके परिवार का शुगर का बिजनेस जरूर है, लेकिन उनका बिजनेस एथेनॉल पर डिपेंड नहीं करता। उनका कहना है कि इसमें उनका पर्सनल स्टेक सिर्फ 0.07% है।